Hello everyone. Welcome back to Balaji online classes. Today I, Faizia Kudwai, is going to explain chapter number 2, the globe, latitudes and longitudes. And the first topic of this chapter is globe. Basically, globe is used to represent our earth. And globe is a model of earth on a small scale. Also, globe is used to understand the directions, the distance and the exact shape of the continents and oceans that are present on the earth's surface. So basically, for a time being, though I don't have a globe, that's why for a time being assume that this is a globe. This ball is a globe. अब जो आपका ग्लोब होता है वो क्या करता है, ऐसे कुछ एक्सिस पे इस तरह से कुछ माउंटेड होता है और हल्का से जो इसकी पोजीशन होती है वो टिल्टेड होती है और ये कुछ इस तरह से होता है. इसमें इतना सही नहीं आएगा कि आप इसको स्पिन कर सको. ठीक है, स्पिन कर सको. तो क्यों? क्योंकि अर्थ भी हमारा रोटेट करता है, तो कुछ उसी से कुछ रिलेट करता हुआ इसको इस तरह से इसका सेटअप किया जाता है. ऑल्सो जो इसके जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है एक्सिस पे, अपर जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और जो नीचे पॉइंट होता है जस्ट इसे हम कहते हैं साउथ पोल. और इन दोनों को के बीच से हम ग्लोब के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. वो लाइन जो है वो अर्थ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. This part is known as the northern half, which is called as northern hemisphere, and this is the southern half, which is called as southern hemisphere. और ये जो imaginary line हम draw करते हैं, that is basically used to locate different places on the earth. उसके बाद topic है latitudes and longitudes. Now using this north pole and south pole as a basic reference point, 2 sets of imaginary circles are drawn around the globe. Circles parallel to each other round the globe are called as parallels of latitude. इन दोनों को रेफरेंस पॉइंट मानकर हम ग्लोब के अराउंड सर्कल्स ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. ठीक है, और इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ये जो है इधर से देखिए, जैसे ये जो है सर्कल्स ड्रॉ हैं. ठीक है, इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ये एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. उसके बाद द अदर सेट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द पोल्स. हाफ ऑफ ईच सर्कल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड एज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब क्या होता है कि ये जो दूसरा सेट है ये पोल्स के थ्रू पोल्स ड्रॉ किया जाता है. दूसरा सेट ऑफ सर्कल लाइक जैसे यहां से जाकर दूसरे पोल पे ये ज्वाइन हो गया. ठीक है, और उसके बाद यहां से फिर हमने स्टार्ट किया और फिर ये जाकर यहां से इस पॉइंट पे फिर से ज्वाइन हो गया. ठीक है, उसके बाद इसी तरह से पूरे ग्लोब में इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, और ये जो दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड टू लोकेट दी प्लेसेस ऑन दी अर्थ सरफेस. उसके बाद जो इक्वेटर अभी हमने पढ़ा था, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर से जाती है, वो जो होती है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, और जो डिस्टेंस है इक्वेटर का टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ. तो क्या होता है, जो मेजर होगा दैट विल बी 1/4. और हम जानते हैं कि सर्कल जो होता है उसका एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, और जो पोल्स हैं वो 1/4 डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, तो 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, 90 आएगा. तो इसीलिए ये जो एंगल होता है यहाँ भी 90 डिग्री होता है और यहाँ भी 90 डिग्री होता है. दैट मीन्स 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. ठीक है, उसके बाद देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. And there are 4 important parallels of latitude. First is the Tropic of Cancer, that is 23½ north in the northern hemisphere. Second one is Tropic of Capricorn, that is 23½ degrees south in the southern hemisphere. After that comes the Arctic Circle, which is 66½ degree north of equator, and Antarctic Circle, that is 66½ degree south of equator. उसके बाद क्या होता है, ये जो पैरेलल्स होते हैं बेसिकली, ये जो हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये क्या करते हैं, ये अर्थ को डिवाइड करते हैं डिफरेंट हीट जोन्स में.
और यहाँ पर हम बेसिकली 3 हीट जोन्स को पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन. Torrid zone basically lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this zone experiences very hot temperature throughout the year. Why? Because here sun rays fall vertically on this region. इसीलिए जो भी प्लेसेस टॉरिड जोन्स में लोकेटेड होती हैं वो मोस्टली उनका जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली अवर इंडिया ऑल्सो लाइज इन दिस जोन ओनली. उसके बाद सेकेंड जोन जो है दैट इज द टेम्परेट जोन. जो हमारी टेम्परेट जोन होती है दैट बेसिकली लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ जो होता है, यहाँ जो सनरेज होती हैं दे डू नॉट फॉल वर्टिकली rather than they are slanting. यहाँ पे जो सनरेज होती है वो थोड़ा सा स्लांटिंग कर जाती हैं, इसलिए इस जोन का टेम्परेचर जो होता है दैट इज मॉडरेट. उसके बाद जो थर्ड जोन आती है दैट इज द फ्रिजिड जोन. जो हमारी फ्रिजिड जोन होती है दैट इज द कोल्डेस्ट जोन. व्हाई? बिकॉज दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और यहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लांट होती हैं, इसलिए जो हीट होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो बहुत कम आ पाती है और इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो रहता है. इसीलिए जो यहाँ पे एरियाज, जो यहाँ पे इस जोन में जो एरियाज लोकेटेड होते हैं बेसिकली वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द ईयर ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, लो टेम्परेचर रहता है. ठीक है, रीजन जो है बेसिकली वो ठंडा रहता है. Then comes the meridians of longitude. अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना meridians of longitude. These are the meridians of longitude. And now you can see कि जैसे parallels of latitudes को हम parallels of latitudes क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं. लेकिन जो ये हमारे meridians of longitude है ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. और एक और चीज है कि जैसे जैसे ये पोल्स की साइड जाती हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो भी रिड्यूस होता जाता है. जैसे कि यहाँ पे आप देखो इसके और इसके बीच में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, बट जैसे जैसे ये दोनों लाइंस पोल के पास आ रही इनका डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है. ठीक है, एंड ऑल द मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है दैट पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड. बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है, दस देयर आर 180 मेरिडियंस इन ईच हेमिस्फीयर. उसके बाद कम्स द टॉपिक ग्रिड. नाउ ग्रिड, these the parallels and the meridians form a grid of intersecting lines on the globe or on a map, and then these parallels they basically help to locate place in the south or the north of the equator, and the meridians they help to locate a place in the east or west of the prime meridian. अब ये जैसे लाइंस जो हैं ये जब पूरी बनेंगी तो ये जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस तरह से ये पूरे ग्लोब में बन जाती हैं. ठीक है, तो क्या करता है जो इंटरसेक्शन होता है ये इसे हम कहते हैं ग्रिड. ठीक है, और ये ग्रिड क्या होता है? उसके बाद जो ये हमारी पैरेलल लाइन होती है ये बेसिकली साउथ और नॉर्थ की पोजीशन बताती हैं, और ये जो है ये हमारे ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन बताती हैं. ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन गिव्स द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ अ प्लेस. Then comes the topic longitude and time. Now what happens? हमें पता है कि अर्थ जो हमारा रोटेट करता है and अर्थ completes its rotation for about 24 hours. जो हमारा अर्थ है जो रोटेट करता है इसका रोटेशन पीरियड होता है 1 day, that is 24 hours. अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में. इसी वजह से ये होता है कि दैट इट टेक्स अप्रॉक्स 4 minutes फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन, और इसी वजह से एक टाइम डिफरेंस क्रिएट होता है. ठीक है, और हमें 2 तरह का टाइम मिलता है. फर्स्ट इज द लोकल टाइम एंड सेकेंड इज द स्टैंडर्ड टाइम. लोकल टाइम बेसिकली क्या होता है? लोकल टाइम एक पर्टिकुलर एरिया का जो टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम, उसे हम कहते हैं लोकल टाइम. और लोकल टाइम जो होता है डिफरेंट प्लेसेस का डिफर करता है कि उनकी पोजीशन अलग अलग मेरिडियन और अलग अलग जोन्स में होने की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है. अब इस डिफरेंस को अकोमोडेट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम आता है. स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ अ मेरिडियन which is adopted
for the whole of the country, and that meridian is called as standard meridian. उसके बाद अगर क्या होता है, ये एक्चुअली ऐसा किया जाता है क्योंकि प्लेसेस जो हैं वो डिफरेंट जगह पे सिचुएटेड है. अब अगर आपको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, वहां जाकर कुछ और टाइम हो जाएगा, फिर वहां जाकर कुछ और टाइम हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी. तो एक यूनिफॉर्मिटी बिल्ड करने के लिए कि एक कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लिया जाता है. हमारी इंडिया में बेसिकली द लोकल टाइम इज टेकन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट is taken, and this is called as the standard time of our country. It is also called as Indian Standard Time, जिसे हम IST भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद comes the topic time zones of the world. अब टाइम जोन क्या होता है? A time zone is a north south section of earth in which all clocks show the same time. और क्या होता है कि जो टाइम जोन्स होती हैं ये बेसिकली 24 टाइम जोन्स होती हैं, और एक दिन में 24 आवर्स भी होते हैं. इसीलिए इन जोन्स को बेसिकली हमने नाम दे दिया टाइम जोन्स का. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं बेसिकली जहां पर एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन USA has 5 standard times and Russia has as many as 11 standard times because of their location. इनकी जो लोकेशन होती है वो इस जगह पर है, ऐसे मेरिडियन पे है कि इनका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी एक स्टैंडर्ड टाइम ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. इसलिए इनके डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स हैं. So with this note your chapter ends here. But please do a thorough reading of this chapter, and in case if you are not able to understand anything, then please mark all those doubts, and once your classes resumes, I am going to sort all your doubts out. Also, you will get the notes through School Mitra app. Please download the PDF and complete your work. And meanwhile, stay safe and stay healthy. Thank you.